तो फ्रेंड्स, स्मॉल जी और कैपिटल जी, स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सर इसैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए सर इसैक न्यूटन ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू सर इसैक न्यूटन, उन्होंने ये बोला था कि कोई भी दो बॉडी, चाहे वह बॉडी टेरेस्ट्रियल हो या तो फिर हेवनली बॉडीज हो, तो चाहे बॉडी की नेचर कुछ भी हो, उनके बीच एक फोर्स लगती है और दो बॉडीज, चाहे एक लाइटर हो चाहे एक हेवियर हो, दोनों का दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनका जो सेपरेशन होता है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करते हैं F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज है और m1 m2 जो है उन बॉडी का मास है। चाहे बॉडी हेवियर हो चाहे लाइटर हो, दोनों का दोनों बॉडी एक दूसरे पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है। तो देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें, हमारे पास दो बॉडीज हैं, तो यहाँ पे हम कैपिटल जी को डिफाइन करना चाहते हैं। तो जिसके लिए हम दो ऐसी बॉडी लेने जा रहे हैं जिनकी मासेज इक्वल हैं और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी गई हैं। मतलब यहाँ पे ये डी जो है आपका 1 मीटर है और दोनों बॉडी का मास जो है इक्वल है, जो कि आपका 1 kg है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F जो कि इक्वल होगा। तो अगर हमें इस F को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं F इक्वल्स टू कैपिटल G प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कैपिटल G इक्वल्स टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अगर हम दोनों बॉडीज का मास रख दें इस फॉर्मूले में और उनके बीच का सेपरेशन d रख दें, तो हमें मिल जाएगा यहां से कैपिटल G इक्वल्स टू m और d आपका 1 है, 1 मीटर, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों का मास आपका 1 1 है। तो इस टाइप से हमें मिल जाएगा कैपिटल G इक्वल्स टू कैपिटल F मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इक्वल टू हमने तो लगा दिया, लेकिन F आपका फोर्स है और G आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये है आपका स्केलर क्वांटिटी, ये है आपका वेक्टर क्वांटिटी और दोनों को हम बराबर कह रहे हैं। तो अगर एक स्केलर है और एक वेक्टर है और दोनों को हम इक्वल कह रहे हैं, तो यह जो बात हम कह रहे हैं वो तो सही होगा नहीं। लेकिन ये सही हो सकता है, उस केस में सही हो सकता है कि अगर हम एक बात यहाँ पे जोड़ दें न्यूमेरिकली की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उस सिचुएशन में कैपिटल जी और कैपिटल F बराबर हो सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कैपिटल जी अगर हमें डिफाइन करना हो, अगर हमें कैपिटल जी डिफाइन करना हो अगर हमें कैपिटल जी डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? कैपिटल जी डिफाइन करने के लिए हम इसी कॉन्सेप्ट को देखिए यहां पे लगाएंगे। कैपिटल जी मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दिस वे universal gravitational constant can be numerically defined as the gravitational force acting between two bodies each of mass 1 kg and placed at a distance of 1 meter from each other। मतलब अगर हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करना हो
तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two bodies each of mass 1 kg and placed at a distance of 1 meter। और जहां तक इसकी वैल्यू की बात है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी की बात है, कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट की गई हेनरी कैवेंडिश के द्वारा बाय यूजिंग टॉर्सन बैलेंस, और यह पाया गया कि कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये वैल्यू। और यहां पे एक बात और आपको बता दें, अगर हम इस कैपिटल जी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख लें इसमें, तो हम यहां पे ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनकी मासेज 1 kg हैं और ये दोनों बॉडीज अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी गई हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कितना होगा। तो इन दोनों बॉडीज के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसी फॉर्मूले में कैपिटल जी की वैल्यू रखिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, डी रखिए 1 मीटर, दोनों का मास रखिए 1 kg। तो आप पाएंगे कि यह जो एफ है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। और यह जो वैल्यू है, यह वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि 10 का पावर -11 है, तो डेफिनेटली जब आप 6.67 में 10 का पावर 11 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, जो कि रियलिस्टिक में विजुलाइज नहीं होगा। इसलिए ऐसी वैल्यू को हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्डिनरी बॉडीज है तो ऑर्डिनरी बॉडीज के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है इनसिग्निफिकेंट होती है, लेकिन वहीं पे अगर हेवनली बॉडीज होगी तो हेवनली बॉडीज के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट होती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा सोलर सिस्टम। हम जानते हैं कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार सेंटर में सन होता है और उसके चारों तरफ प्लेनेट एक सर्टेन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। जिस फोर्स के चलते वे रिवॉल्व करते हैं वह जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसलिए यह देखा गया है कि अगर हेवनली बॉडीज होगी तो उस केस में उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन वहीं पे अगर ऑर्डिनरी बॉडीज होगी तो उनके लिए उनके बीच लगने वाला फोर्स इनसिग्निफिकेंट होगा।